प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a कोस थीटा 0 तथा 0 a साइन थीटा की दूरी सदैव a इकाइयाँ होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। यहाँ पर हम दूरी को a और b के रूप में मान लेते हैं, जहाँ a का निर्देशांक दिया हुआ है a कोस थीटा 0 और b का निर्देशांक दिया हुआ है 0 a साइन थीटा। हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पर दिया हुआ है a कोस थीटा, वैल्यू को पुट करेंगे a कोस थीटा, माइनस x2 के स्थान पर 0 है तो 0 लिखेंगे का होल स्क्वायर, प्लस y1 के स्थान पर यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा a कोस थीटा, यहाँ पर बचा 0 घटेगा तो लिख सकते हैं रूट a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा तो इसे लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, जैसे 1 2 3 4 5, इसके थीटा के स्थान पर कुछ भी रखेंगे, दोनों जगह थीटा वैल्यू सेम ही होगा तो इसका मान हमेशा सूत्र के अनुसार 1 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट किए a स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू 1 हुआ। अब 1 में a स्क्वायर में गुना करते हैं तो हो जाएगा रूट a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा a इकाइयाँ। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ भी रखते हैं इस रूप में, फिर भी a इकाइयाँ ही आंसर आएगा। तो इसे अब हम प्रूव कर देंगे, यानी कि साबित हो गया।